आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM इस्लामिक SK। माय नेम इज़ सरफराज खान। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए एक फिर से बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं मुफ्ती सलमान अजेरी साहब का, जो कि आपने छोटा सा वीडियो क्लिप तो स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। CEO से क्या अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुनो। तो आइए, उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, इस वीडियो को ज़रूर सुने। इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इस बयान को पूरा ज़रूर सुने। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, मैं जिस का आका हूँ अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहाँ हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी, हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं। अली की अपनी फजीलत उनकी जाती नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे, है कोई मेरे दीन की तकबीयत के लिए खड़ा होगा? मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है, ए नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वो सच्चा दीन है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ए मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम ये है, अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए? मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने
सब जगह नजरें दौड़ाई। उसके बाद सहाबा कहते हैं मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूब चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूब चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ, जाओ उठा लाओ। उठ करके आए, उसी हालत में आए, बुखार ज्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया। कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं। सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ा है पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा? हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ऐ आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता वो। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पांसा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दुवुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा। मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। बिल्कुल सही बात है। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर
دور جا کر کے گرا وہ حیدر کرار کی طاقت ہے. خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے. اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار. سنی اس فضیلت کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزدان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں. حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو. حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر. جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے. میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی. حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے. نوجوانوں کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی. وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے. علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی. بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں. 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی. بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے. روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے. 5 روٹیاں بنی. کتنی؟ 5. گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز. 5 روٹیاں بنی لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے. اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں مجھے کوئی کھلا دے. سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا. پانی پی کر کے افطار کیا. منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے. دوسرے دن روزہ رکھے. روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں. 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے. آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں. دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا. کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی. 1 دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی. پانی پی کر کے روزہ رکھے. تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے. تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی. آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا. کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا. 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی. 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں. کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے. سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا. حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا. اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے. بچے کنارے بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے. بات کرنے کی سکت نہیں تھی. حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے. اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا. اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے.
खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हज़रत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। उम्मीद है आप सबको ये बयान सुन के अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको ये बयान कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।